राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के लगातार हमलावर है, चाहे बजट की बात हो, चाहे क्राइम की बात हो और दूसरे ऐसे मुद्दे हों जिन्हें लेकर के विधानसभा में चर्चा की जानी हो। कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक जो हैं सदन के अंदर, रफीक खान हमारे साथ में मौजूद है। बातचीत करते हैं कांग्रेस की रणनीति को लेकर। सर, क्या रणनीति अभी तक रही है, कितने आप उसमें कामयाब हैं और अब बजट जब आ चुका है उस पर बहस जारी है, किन मुद्दों को लेकर के आपकी आगामी रणनीति रहने वाली है? बजट में अनफॉर्चुनेटली सरकार कोई विजन नहीं दे पाई। लोग ये ढूंढ रहे हैं कि बजट में हमें क्या मिला और कहां मिला, कौन से पैरे में। तो कहने को तो उन्होंने 10 स्तंभ कर दिए। अधिकारियों की अलग स्टाइल है, कहीं स्तंभ कर दे हुए, कहीं अध्याय कर दे हुए, कहीं संकल्प कर दे हुए और करके ये बजट बना के दे देते हैं। आप ताज्जुब तो इस बात का है कि बजट, मैं पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ कह रहा हूं कि बजट जब पेश किया गया उससे आधा घंटे 1 घंटे पहले फाइनेंस मिनिस्टर को कॉपी दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम है कि बजट क्या आ रहा है, तो कौन तैयार कर रहा है, किसके डायरेक्शन में हो रहा है। और फिर डमी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चाहिए हमको। और अगर मुख्यमंत्री को करना है तो मुख्यमंत्री करे, बजट पेश मुख्यमंत्री करे। आपकी लड़ाई से जनता को क्या मतलब है? अब आपने बजट डमी कर दिया और अब जब रिप्लाई दोगे या अप्रोप्रिएशन दोगे उसमें आप बजट दोगे, क्या मतलब हुआ इस बात का? आपने बजट की गरिमा खत्म कर दी। जिन बातों को लेके चर्चा हो रही है, अगर ये अभी क्या होगा, पूरक बजट देंगे, अप्रोप्रिएशन में कुछ दे देंगे, रिप्लाई में कुछ दे देंगे, तो उन पे चर्चा तो हो ही नहीं पाएगी। चर्चा तो इस पे हो रही है जो आपने दे दिया, उसमें कुछ है नहीं, वो 0/0 है। तो इस तरह की बात, ये राजस्थान की विधानसभा में बजट की गरिमा को कम करना है। बजट की गरिमा भी कम होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की गरिमा भी कम होती है। तो इससे ऐसा लगता है कि ऐसा विरोधाभास है जिससे सरकार का ये पता नहीं लग पा रहा कि चल किसकी रही है, किसके डायरेक्शन में काम हो रहा है। पीएससी की बैठक भी होनी है, किन मुद्दों पर आप लोगों की तैयारियां हैं, किस तरह से आप बात करना चाह रहे हैं आगे? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और मीटिंग होगी। अब हम उसमें मांग कर रहे हैं कि भी इन मुद्दों पे चर्चा हो। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आ जाएंगे, 1 बजे तक मीटिंग होगी, तो उसके बाद क्लियर पिक्चर निकल के आएगी। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की लिमिटेशन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सदन चले। सदन को चलाने को लेकर के लास्ट टाइम आपने कोरम को लेकर के भी घेरा था सरकार। पिछला जो वर्किंग डे था उस दिन ताज्जुब की बात यह है कि इनके 12 आदमी बैठे हुए हाउस के अंदर और 12 आदमी से सदन चला रहे हैं। हमारे आदमी बाहर चले गए तो कोरम ही नहीं। कायदे से तो विधानसभा एडजन उसी दिन होगी, बिना कोरम विधानसभा नहीं चल सकती। रिकॉर्ड पे है, सबको मालूम है, सबको मालूम है कि रिकॉर्ड पे ये हुआ है और कोरम नहीं था और फिर भी इन्होंने उसको विधानसभा को चलाई। वो कायदे से असंसदीय प्रणाली है, इस तरह से सत्र नहीं चलता है। अब जो सबसे पहले आर्थिक आपराधिक मुद्दों की अगर बात करें, उनको लेकर के क्या तैयारी है आपकी? आप जो बाहर जो हो रहा है उसे लेकर के आप सदन में घेरने की तैयारी कर रहे हैं कि एफआईआर वगैरह का जो मसला है? एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस वालों की जाति बढ़ रही है। अभी निम्स कॉलेज के अंदर एक पुलिस वाले का वीडियो चल रहा है, मैंने आज सुबह ही देखा है, और वो उसमें वो कह रहे हैं कि तेरी खाल उधेड़ दूंगा प्रिंसिपल को। तो किस तरह का काम कर रहे हैं? ताड़केश्वर जी मंदिर के अंदर पुलिस वाले घुस रहे हैं, पुजारी से बदतमीजी कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा, इन सब बातों पे चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं रफीक खान जी, जो कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक हैं। रणनीतिक तैयारियों को लेकर के जुटे हुए हैं, किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए और किस तरह से बुनियादी मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज उठाई जाए। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश के अंदर जनहित के मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाए। फिलहाल देखना यह होगा कि आज कांग्रेस का जो रवैया है सदन के अंदर क्या रहता है और उसमें वो कितनी खरी उतर पाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।